महाराष्ट्र एसएससी एचएससी बोर्ड की डेट शीट जारी, 21 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होगी और 17 मार्च 2025 तक चलेगी। वोकेनेशन स्ट्रीट परीक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र में मजबूत सरकार के लिए सारा दावेदार बीजेपी की सेंचुरी पर, वरना बाजार लगेगा। एग्जिट पोल से एक बात साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अब देखना है कि सबसे बड़ी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाती है, क्योंकि सरकार बनने पर भी विधायकों के नंबर से उस पार्टी का कायम रह सकेगा और यही चीज सरकार को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगी। महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न क्यों चौंका रहा, झारखंड में क्या सरप्राइज या वोटिंग ट्रेंड के संकेत क्या है। महाराष्ट्र में मतदान के पिछले 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो वहीं झारखंड के जामताड़ा में भी 77% वोटिंग हुई है। दोनों ही राज्यों में हाई टर्नआउट किस तरह से इशारा करता है और ट्रेंड क्या कहते हैं। कांग्रेस और शरद पवार ने क्या कभी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, नवी मुंबई की चुनावी रैली में बोले जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र की नवी मुंबई में आयोजित चुनावी रैली में अपना संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि महायुक्ति का मतलब महाराष्ट्र की प्रगति है। नड्डा ने बताया कि बीजेपी और एनडीए के शासन में विकास किस तरह से हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि महायुक्ति की सरकार से आने से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र के धुले में वोटिंग के दिन 10,000 किलो चांदी सीज, करोड़ों के हैं कीमत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच धुले जिले में एक ट्रक से 10,000 किलो से ज्यादा चांदी सीज कर दी गई है। जब्त की गई चांदी की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग और चुनाव आयोग के अधिकारियों को दे दी गई थी। जानकारी मिली कि बढ़ा हुआ वोट हमारा है, देवेंद्र फडणवीस ने बता दी नतीजे से पहले खुशी की वजह। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ चुका है। हमारा अनुमान कहता है कि वोटिंग में जब भी फायदा हुआ है तो हमें फायदा मिला है, इसलिए इस बार भी हमें फायदा मिलेगा और महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी। पहले शिंदे फडणवीस दादा पर हो रहे एफआईआर, उद्धव सेना के नेता पर कार्रवाई से भड़के संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आक्रामक मोड में आ चुका है। संजय राउत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पर निशाना साधा है। 4% बढ़ा हुआ वोट किसका लाएगा मौज और किसके झटका, महाराष्ट्र में हलचल हुए तेज। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक विधानसभा के लिए हुई वोटिंग में महाराष्ट्र का वोटिंग प्रतिशत करीब 65.11% बढ़ चुका है। वोटिंग का यह प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 4% ज्यादा है। एग्जिट पोल्स के बीच रामदास अठवाले का भी महाराष्ट्र के रिजल्ट पर अनुमान किसे जता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठवाले ने बुधवार को विश्वास व्यक्त किया कि सत्तर और महायुक्ति गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अजित पवार 40,000 वोटों से हार जाएंगे, शरद पवार के नेता की एक और भविष्यवाणी। शरद पवार गुट के नेता उत्तम जाकर ने दावा किया कि बारामती विधानसभा सीट से अजित पवार हार सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अजित पवार के लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल होगा। जानकारों ने कहा कि अजित पवार 40,000 वोटों से हार सकते हैं। नतीजे से पहले सीएम पद पर भिड़ गए कांग्रेस और उद्धव सेना, फायर हो गए संजय राउत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। जैसे कि मतदान की रुझान आ रही है, जैसे लोग कह रहे हैं कि उसके आधार पर कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार जीतेंगी। नतीजे जो भी हो, शरद पवार के कैंडिडेट ने पहले निकाला विजय जुलूस, लगाए जीत के पोस्टर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आने वाले हैं। इससे पहले पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी है। एग्जिट पोल्स में टाइट फाइट दिखाए जाने के बाद टेंशन में और बढ़ा दी गई है। इसी बीच शरद पवार के एनसीपी के प्रत्याशी ने नतीजे से पहले ही विजय जुलूस निकाल दिया है। भाजपा ने विपक्ष की छवि बिगाड़ने पर खर्च किए 2,000 करोड़, उद्धव सेना बोले यह बंधा हुआ चुनाव था। शिवसेना ने लिखा कि जिस तरह से सत्ताधारी दलों ने पैसे खर्च किए हैं वो अच्छी बात नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र को देखें तो इन लोगों ने 2,000 करोड़ खर्च किए हैं। वोटिंग बढ़ने का हमें ही फायदा होगा, फडणवीस उत्साहित, मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। बड़े वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक पंडितों के अपने कयास लगा चुकी हैं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उत्साहित है। उनका कहना है कि भाजपा और महायुक्ति को इस बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मतदान ग्रामीण जिलों में देखने को मिला है।
हरियाणा के झटके या चुनाव आयुक्त के तंज पर असर, क्यों इस बार कम हो गए एग्जिट पोल। ज्यादातर बड़े टीवी चैनलों ने भी किसी एग्जिट पोल से अपना वास्तव नहीं जोड़ा है। सभी ने स्वतंत्र एग्जिट पोल का एग्जिट पोल ही दिखाया और इस डिक्लेयर के साथ ही हमने यह सर्वे निकाला है कि यही नहीं कई नामी सर्वे एजेंसी तो इस बार एग्जिट पोल से ही दूरी बनाकर रखे हैं। रोचक हुए महायुति वर्सेस एमवीए की जंग, महाराष्ट्र में 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग। राज्य में रात 11:45 तक मतदान का आंकड़ा 65.1% के पार कर गया था। इससे पहले साल 1995 में राज्य में 71.79% मतदान हुए थे। खास बात यह कि वोटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी टूट गया है। महाराष्ट्र में टाई फाइट में फंसेगा मैच, झारखंड में कौन करेगा सत्ता को कैच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। झारखंड के भी दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो चुका है। दोनों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर चलता रहेगा शराब घोटाले का मुकदमा, हाईकोर्ट का रोक से इंकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। 75 रुपए के नीचे आएगा अडानी का यह शेयर, बेचने की लगी होड़, निवेशकों में अफरा तफरी। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजक ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। 2002 से मोदी की विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश में राहुल और सोनिया, अडानी केस में बीजेपी ने कहा कि जिन राज्यों की बात हो रही है उसमें कांग्रेस व सहयोगी दलों की सरकारें हैं। राहुल कहने कि सीएम अडानी समूह से समझौता करके निवेश ले रही हैं, पर अजीब बात यह है कि पैसा मोदी के पास जा रहा है।